चलो ठीक है, बिगिन करते हैं। हेडिंग मेरे ख्याल में पिछले क्लास से लिखना हो गया था आप लोगों का, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलो अब अगले 5 मिनट तक बोर्ड पर ध्यान से देखते रहना, बहुत सारा क्वेश्चन करना है हम लोग को इस आइडिया पे बेस्ड। पहले मैं आइडिया समझा देता हूँ। एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लेता हूँ, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसको आप मन में सोचोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 के हिसाब से। कैसे सोचोगे बताओ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हिसाब से। उसके बाद में देखो, जो टेक्निक मैं आपको भी समझाऊंगा ना, हमेशा इसी टेक्निक को फॉलो करना आप इसको फैक्टराइज करने के लिए। टेक्निक क्या है आप ध्यान से देखो। आपको यहाँ साइड में 2 स्टेटमेंट लिखना है। कितना स्टेटमेंट लिखना है बताओ? 2। पहला स्टेटमेंट लिखना है कि ए के जगह पर जो भी नंबर है उसका, और सी के जगह पर जो भी नंबर है, चाहिए मैंने 6 लिख दिया, सॉरी, ये होना चाहिए था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए के जगह पे जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसका, और सी के जगह पे आपको जो भी नंबर दिखाई दे रहा है उसका मन में करना है आपको प्रोडक्ट। बताओ मेरे को, ए के जगह पर क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको? 1, और सी के जगह पर क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? 6। 1 इंटू 6 का आंसर कितना है? 6। तो आपको ऐसे लिखना है कि 6 इक्वल्स टू समथिंग इंटू समथिंग। पहले आपको ये स्टेटमेंट फ्रेम करना है। फिर आपको देखना है कि आपके सी वाले पार्ट का, यानी कि कांस्टेंट वाले पार्ट का साइन क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स स्क्वायर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट वाला पार्ट। कांस्टेंट वाले पार्ट का आप देखो कि साइन क्या है। इस सिचुएशन में क्या साइन है बताओ मेरे को? प्लस। तो आप यहां बनाओगे ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में यू विल राइट यहां पे ये नंबर जो बी की जगह लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ बताओ? 5। अब आपको मन में सोचना है ऐसा 2 नंबर जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि मैं कहने के लिए आपको बोल सकता हूं कि 6,1 को ले लो, तो 6,1 को अगर आप ट्राई करोगे तो 6 इंटू 1 6, ये तो वैलिड रहेगा। लेकिन 6 प्लस 1 का वैल्यू कितना होता है? 7, तो ये नहीं चलेगा। आया बात समझ? मैं अगर आपको बोलूं, सपोज करो कि मेरे को 4 और 1 दे दो, ठीक है, तो आप देखोगे कि 4 प्लस 1 का आंसर कितना आएगा? 5। लेकिन 4 इंटू 1 का आंसर 6 होगा क्या? नहीं होगा, ये नंबर भी नहीं चलेगा। मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी प्रूव कर दे और इसको भी प्रूव कर दे। बताओ ऐसा नंबर क्या हो सकता है? 3 और 2। तो आप आराम से यहां भर दो 3, यहां भर दो 2, यहां भर दो 3, यहां भर दो 2, और देख लो कि वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3 प्लस 2 का वैल्यू 6 भी होता है, और 3 इंटू 2 का, सॉरी, 3 प्लस 2 का वैल्यू 5 भी होता है, और 3 इंटू 2 का वैल्यू 6 भी होता है। दैट मीन्स कि 5 को आपको एक्चुअली कैसे ब्रेक करना चाहिए? 3 प्लस 2 में ब्रेक करना चाहिए। अब इस चीज को आप यहां कैसे इंपोज करोगे? देखो, अगला स्टेप आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 के जगह ब्रैकेट लगा के आप लिखोगे 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, ये जो ब्रैकेट आपने लगाया इस पर डबल अटैक होगा, यहां से प्लस अंदर जाएगा और वहां से एक्स अंदर आएगा। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज अगले स्टेप में ये होगा, या इक्वली रहने दो, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस क्या रहेगा? प्लस 3 का 3 आ गया, एक्स पीछे से आके चिपक जाएगा तो 3x हो जाएगा। फिर से प्लस इंटू प्लस क्या रहेगा बताओ? प्लस, इधर 2 आ गया, एक्स आके चिपक जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो, इन दोनों में से आपको जो भी कॉमन फील आए उस चीज को आप कॉमन निकाल सकते हो। क्या कॉमन आ सकता है बताओ? यहाँ पे x, तो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा बताओ? x प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है? तो आप प्लस 2 ले लो, फिर से क्या बचेगा? x प्लस 3। ये भी बहुत यूनिक, बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे करने के बाद में आपको इसके अंदर ब्रैकेट वाला मसाला और इसके अंदर ब्रैकेट वाला मसाला सेम टू सेम मिलेगा, हमेशा मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है मतलब आपके कैलकुलेशन में कहीं कुछ मिस्टेक, आपको ठीक करना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब जब ये दोनों चीज मैच हो रहा है तो आप मन में ऐसा सोच सकते हो कि दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 वाला पार्ट आप ओवरऑल कॉमन निकाल सकते हो। तो क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे इधर आ जाएगा एक्स प्लस 3। अब फर्स्ट पार्ट में से एक्स प्लस 3 तो चला गया आपका, तो यहाँ से क्या आया होगा? एक्स, ये प्लस यहाँ प्लस आ जाएगा, इसमें से भी एक्स प्लस 3 चला गया, तो क्या बचा हुआ आपके पास में? प्लस 2। ये आपका आंसर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, ये टेक्निक है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन लगा के इसको सॉल्व करने का। मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूं ताकि अपना कंसेप्ट एकदम पक्का हो जाए। मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, पिछले बार देखो मैंने क्या लिया था? प्लस 6। इस बार मैं जानबूझ के उसको कर दूंगा -6। देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है, क्या इंपैक्ट होता है इसका। ठीक है, टेक्निक वापस से सेम रहेगा कि पहले आप a के जगह पर आने वाला नंबर को देखो और c के जगह पर आने वाला नंबर को देखो, और a और c जब आप डिसाइड या चूज करोगे ना, तो याद रखना कि आपको साइन को कंसीडर नहीं करना। जैसे a को आप क्या मान के चलोगे? 1, और c को भी आप -6 नहीं मानोगे, आप 6 ही मानोगे उसको। ठीक है, तो a के जगह पर आपका आया 1, c के जगह पर कितना आया बताओ? 6। 1 इंटू 6 का वैल्यू कितना होगा? 6। तो आपको साइड में ऐसे लिखना है, देखो 6 इज इक्वल्स टू समथिंग इंटू समथिंग, ऐसे। ठीक है, फिर आपके c का साइन क्या है इस बार?
पिछले बार क्या था प्लस, तो मैंने देखो यहाँ क्या लिखा था 5 इक्वल्स टू समथिंग प्लस समथिंग लिखा था, लेकिन इस बार सी का साइन कैसा है माइनस, तो मैं यहां पर ब्रैकेट में लिखूंगा समथिंग माइनस समथिंग, और यहां पर मैं भरूंगा बी को, किसको भरूंगा बताओ, बी को, या फिर एक्स के बगल वाले नंबर को, वो भी विदाउट साइन, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या भरना चाहिए 5। तो पिछले बार देखो मेरे पास में टास्क क्या था, इट वाज 5 इक्वल्स टू समथिंग प्लस समथिंग और 6 इक्वल्स टू समथिंग इनटू समथिंग, और उसमें फिल होने वाला नंबर या उसमें फिट बैठने वाला नंबर क्या क्या था लास्ट टाइम 2 और 3। लेकिन क्या इस बार आप 2 और 3 से काम चला सकते हो, सोच के देखो 2 इंटू 3 तो अभी भी 6 होगा, लेकिन 2 माइनस 3 का वैल्यू 5 होगा क्या, नहीं होगा। तो इस बार इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला नंबर चेंज हो जाएगा कि पिछले बार की तरह सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा। क्या होना चाहिए सोच के बताओ, 6 और 1। आया बात समझ। जब तक आप इस लॉजिक को अच्छे से अप्लाई नहीं करोगे ना, आपका फैक्टराइजेशन कभी भी ढंग से कंप्लीट नहीं होगा, हमेशा आप बीच में अटकते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर से बताओ क्या इमेजिन कर रहे हो आप लोग, 6 और 1, वेरी गुड। अब 6 और 1 तो मेरे ख्याल में दोनों को फुलफिल कर ही देगा, 6 माइनस 1 का वैल्यू 5 और 6 इंटू 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो मुझे समझ में आ गया कि 5 को मुझे कैसे ब्रेक करना चाहिए 6 माइनस 1 में। तो मैं क्या लिखूंगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के जगह पर 6 माइनस 1 एक्स माइनस एक्स ऐसे, ठीक है। खोल देने पे क्या होगा देखो, ये एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर यहां से प्लस अंदर जाएगा और वहां से एक्स अंदर आएगा, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 6 इंटू एक्स 6x प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स, और यहां पर क्या रहेगा बताओ माइनस 6। इन दोनों में से सजेस्ट करो कॉमन क्या ले सकते हैं, x, अंदर क्या बचेगा आपके पास में x प्लस 6। इन दोनों में से सजेस्ट करो कॉमन क्या ले सकते हैं, -1, अंदर क्या बचेगा फिर से x प्लस 6। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, x प्लस 6। फर्स्ट वाले पार्ट में से x प्लस 6 कट गया, ठीक है, और कट के क्या बचा यहाँ से x, फिर ये माइनस, और यहां से x प्लस 6 कट गया तो क्या बचेगा 1। ये आपका आंसर आया समझ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा आप लोग ट्राई करिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस लेट से 7x और प्लस 20, ठीक है। बताओ मेरे को कैसे सोचे, एक बार लिखो मत, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने लिया है, आप लोगों को एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बस ये क्वेश्चन आप मेरे को सॉल्व करवा दो। बोलो कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या देखो, a इंटू सी, ए के जगह पर क्या है बताओ 1, सी के जगह पर क्या 21, 1 इंटू 21 का आंसर क्या हो 21। तो आप साइड में लिखोगे कि अच्छा 21 इज इक्वल टू समथिंग इंटू समथिंग, ऐसे ब्लैंक बना लो, ठीक है। फिर आप देखो कि सी का साइन क्या है, सी का साइन क्या है, बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो, प्लस, तो आपको लिखना है समथिंग प्लस समथिंग। यदि सी का साइन माइनस होता तो मैं लिखता समथिंग माइनस समथिंग, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में मुझे बिठाना है बी को, किसको बिठाना है बी को। क्या है मेरे बी का वैल्यू 7 या -7, 7। कभी भी हम साइन कंसीडर नहीं करेंगे एबीसी के टाइम पर, ठीक है। तो नंबर क्या है वहां पे एग्जैक्टली 7, साइन आप इग्नोर कर दो, ठीक है। तो यहां पर मैं भर दूंगा 7। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर, कंफ्यूजन है कोई तो बताओ, पक्का। अब आपको बताना है दो ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पे 7 आए और इनटू करने पे 21 है। मेरे ख्याल में क्वेश्चन मैंने रॉन्ग फ्रेम कर लिया, ये 12 होना चाहिए था, मैंने दिमाग में 12 भी सोचा था, लिखते समय वो 21 हो गया। चलो ठीक है, अब बताओ 4 और 3 आ गया ना समझ। चलो एक बार लिख देता हूँ, ये 4, ये वाला 3, और ये वाला भी 4 और ये वाला भी 3। अब जब आप इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12, फिर यहाँ से माइनस अंदर जाएगा, वहां से एक्स अंदर आएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, इनमें से कॉमन x, तो x माइनस 4, इनमें से कॉमन -3, फिर से x माइनस 4। अब ये वाला चीज पे मैं थोड़ा सा स्टार लगा देता हूँ, देखो आया समझ कि नहीं आया समझ। ये मैं इसको फिर से लिख भी देता हूँ एक बार मिटा के, सोचना थोड़ा ध्यान से। इसमें से तो आराम से x बाहर गया, एक्स स्क्वायर में से x बचा, और -4x में से x चला गया है तो -4 बचा। इन दोनों में से किसी किसी का मन ये भी कर सकता है कि सर हम ना +3 कॉमन निकालें, लेकिन +3 कॉमन निकालने से क्या होगा, जो चीज पहले नेगेटिव था वो अभी भी नेगेटिव रहेगा। तो यदि 3 चला गया तो आपको ब्रैकेट के अंदर यहाँ से क्या मिलेगा -x, और 12 में से अगर 3 गया है तो अंदर कितना मिलेगा +4। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो x -4 है और वहां पर -x + 4 आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में तो मैं इन दोनों को कॉमन नहीं ले पाऊंगा। तो मुझे यहाँ 3 कॉमन लेना चाहिए कि -3 कॉमन लेना चाहिए, बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो -3। अब लेकिन -3 कॉमन लेते समय आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। केयरफुल क्यों रहना पड़ेगा, देखो अगर आप -3 कॉमन निकालोगे ना तो इन दोनों टर्म का साइन चेंज होगा ब्रैकेट के अंदर।
इसमें से 3 भी चला गया, माइनस साइन भी चला गया, तो बेसिकली बचा क्या x, वो भी कौन से साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। फिर इस +12 में से -3 बाहर चला गया, तो एक तो इसका साइन चेंज होना चाहिए, प्लस की जगह अब क्या आ जाना चाहिए माइनस, और 12 में से अगर 3 चला गया तो कितना बचना चाहिए बताओ 4, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि दोनों मैच हो रहा है अंदर वाला, तो कॉमन क्या निकाल सकते हो बताओ, x - 4, अंदर क्या बच जाएगा बताओ x - 3। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, पक्का। एक लास्ट क्वेश्चन, लेट्स से x² यहां पर -2x यहां पर मान लो कि -15, ठीक है। बोलो कैसे करें। सबसे पहले क्या करोगे, a इंटू सी, बताओ मेरे को a इंटू सी का आंसर क्या होगा सिचुएशन 15, तो यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में 15 इज इक्वल्स टू समथिंग इंटू समथिंग, ये क्लियर है। नेक्स्ट अब आप देखो कि सी का साइन क्या है, फास्ट एंड लाउड क्या है माइनस, तो आपको लिखना है समथिंग माइनस समथिंग, ये लिखना है। और यहां पर क्या होना चाहिए बताओ, बी होना चाहिए, कितना है आपका 2। अब आपका टास्क है कि साइमल्टेनियसली इन लोग दोनों को सेटिस्फाई करने वाला नंबर्स बताओ, 5 और 3। आया समझ कि नहीं आया समझ, 5 3 से 15 भी हो जाएगा, और 5 - 3 का वैल्यू 2 भी हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में ठीक है। अब लेकिन इस क्वेश्चन को मैं क्यों दिखा रहा हूं, देखो अभी थोड़ा अच्छे से समझने का ट्राई करना। x² - 2 की जगह तो आप क्या फिलअप करोगे, 5 - 3, यहाँ पर x - 15, ठीक है। अगले स्टेप में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द सेंस, यहां से अंदर क्या जाने वाला है माइनस, और वहां से अंदर क्या आने वाला है x, तो क्या हो जाएगा देखो x² माइनस इंटू प्लस -5, और ये x आगे चिपक जाएगा तो -5x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3x आगे चिपकेगा x, ठीक है। और वहां से क्या रहेगा बताओ -50, फिर यहां से x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा बताओ x - 5। इस बार आप सोचो जरा सा कि इसमें से मुझे +3 कॉमन लेना चाहिए कि -3 कॉमन लेना चाहिए, +3 कॉमन लेने से बेटर रहेगा शायद, क्योंकि अंदर वाला मसाला फिर इससे मैच होने लग जाएगा। तो क्या ले लूं बताओ, +3, अंदर क्या आएगा बताओ x - 5, ठीक है। और अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते x - 5, तो आगे आपके पास में x - 5 बाहर, फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में से क्या बचेगा आपके पास में x, सेकेंड वाले प्रोडक्ट में से वापस x - 5 तो चला गया बाहर, क्या बचेगा आपके पास बताओ +3, ठीक है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आ गया समझ, चलो ठीक है। तो इन सारे को लिखना इग्नोर करो, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ, और एक दो एग्जांपल दिखाऊं कि हो जाएगा श्योर। कुछ लिखवाना है इससे रिलेटेड कि याद रहेगा, याद रहेगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, लिखो। आप ऊपर हेडिंग भी लिख सकते हो, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए पहले 1-1 2-2 मिनट टाइम मैं आप लोगों को दे देता हूं, और फिर मैं करके दिखा दूंगा। यहां देखो, इसको सोचने का तरीका क्या होता, जिनका जिनका हो गया कैलकुलेशन में एक बार थोड़ा सा हेल्प करो, ठीक है। आप बताओ कि सबसे पहले आपने AC क्या ऑब्जर्व किया है, इसमें 12 ऑब्जर्व किया, क्योंकि A के जगह पर 12 है और C के जगह पर मेरे ख्याल में 1 है, साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो A इंटू C का वैल्यू मेरे आया 12, तो आई विल राइट की ब्लैंक इंटू ब्लैंक, ठीक है। फिर C का साइन क्या देख रहे थे हम लोग प्लस, तो मेरे को ब्लैंक प्लस ब्लैंक, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में किसको बिठाना है B को, जो कि 7 है, माइनस साइन को आई विल जस्ट इग्नोर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। नाउ आई नीड 2 नंबर्स जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करें, क्या क्या हो जाएगा बताओ 4 and 3, 4 + 3 = 7 and 4 × 3 = 12। अब इसके हिसाब से अगर मैं सोचूंगा तो देखो 12x² एक बार मैं माइनस रखूंगा, एंड 7 को आई विल सिंपली चेंज इनटू 4 + 3 × x + 1, इधर से माइनस अंदर जाएगा, उधर से x अंदर आएगा, तो 12x² प्लस इंटू माइनस माइनस 4 × x 4x, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 × x 3x + 1। फिर यहां से आप मेरे ख्याल में 4 × x कॉमन ले सकते हो, 12 में से 4 चला गया तो 3, x² में से x चला गया तो x, और 4 और x दोनों चला गया तो बस -1 बचेगा। यहाँ से +1 का भी ऑप्शन है और -1 का भी ऑप्शन है, लेकिन मेरे को 3x पॉजिटिव में चाहिए, तो फिर इसका माइनस तो हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए मैं क्या ले लूंगा कॉमन माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पर साइन चेंज होगा इसका, इट विल बिकम 3x, इसका भी साइन चेंज होगा क्योंकि वैसे कुछ कॉमन तो कॉन्क्रीट गया नहीं है बाहर, तो +1 से ये क्या हो जाएगा -1। ओवरऑल आप दोनों में से अब क्या कॉमन ले सकते हो 3x - 1, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास में 4x - 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सबका आ गया था, बड़े
बाकी लोग इसको ट्राई करो एक बार फटाफट। ठीक से सुनना ध्यान से, फिर से मेरे को जिनका आ गया वो लोग थोड़ा सा हेल्प करो। ए का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, अगेन फास्ट एंड लाउड दोनों, 2। सी का वैल्यू 2 into 3, आई विल सिंपली राइट 6 इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू समथिंग। ठीक है, सी का साइन क्या है, प्लस, तो मेरे को लिखना है समथिंग प्लस समथिंग। ठीक है, और बी का वैल्यू क्या है 7, इसके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 7। अब ऐसा नंबर चाहिए जिसको जोड़ने पे 7 आए और इंटू करने पे 6 आए। क्या हो जाएगा बताओ, 6 into 1 और 6 प्लस। ठीक है, रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह पर 6 + 1 इंटू एक्स प्लस में 3, प्लस यहाँ से अंदर जाएगा और x यहाँ से अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा और 1 into x का वैल्यू x प्लस 3। इनमें से कॉमन अंदर क्या बचेगा, 2 गया x गया x, 6 में से 2 गया और x चला गया, तो 6 में से आ जाएगा मेरे ख्याल में 3। इन दोनों में से +1 कॉमन, क्या आएगा x प्लस 3, दोनों में से कॉमन x प्लस 3, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस। ये है आपका फाइनल आंसर। कितने लोग का आ गया था, हाथ रेज करो एक बार। वेरी गुड। ठीक है, और जिनका थोड़ा बहुत अटका था टेंशन मत लो, और अपॉर्चुनिटी है, आप फटाफट फटाफट कर रहे हैं, ट्राई करो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो करो ट्राई। देखो यहां देखो, जिनका आ गया फिर से थोड़ा कैलकुलेशन में हेल्प करूं। ए बताओ क्या दिख रहा था आपको, और सी क्या दिख रहा था, ए इंटू सी क्या होना चाहिए, तो यहाँ हम एक तो भर देंगे 36 इक्वल्स टू समथिंग इंटू समथिंग। फिर सी का साइन क्या है माइनस, तो हम नीचे लिख लेते हैं समथिंग माइनस समथिंग, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, बी के इक्वल होना चाहिए। बी है मेरा 5। ठीक है, तो 5 हो गया, और याद रखना कि यहाँ प्लस है या यहाँ माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा यहाँ पे तो 5 ही लोगे क्योंकि ए बी सी का आप साइन नहीं देखते हो। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब दो नंबर बताओ जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर दे, 9 और 4, तो 9 into 4 और यहाँ पर 9 - 4। अब यहाँ जब डालोगे आप तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ 9 - 4x माइनस में 6, खोलने पे ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। कैसे हुआ देखो, प्लस अंदर गया और x भी अंदर आया, तो प्लस इंटू प्लस प्लस और 9 into x 9x प्लस इंटू माइनस माइनस 4 into x 4x। अब इन दोनों में से कॉमन सजेस्ट करो क्या ले सकते हैं, मेरे ख्याल में 3 भी ले सकते हैं और साथ ही साथ x भी ले सकते हैं। 6 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 2, और x स्क्वायर में से x चला गया तो x, 9 में से 3 चला गया तो मेरे ख्याल में अच्छा प्लस का प्लस 9 में से 3 और x तो जा चुका है तो ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, माइनस भी कॉमन आ सकता है और साथ ही साथ नंबर में क्या आ सकता है 2 कॉमन आ सकता है। तो अगर आप -2 कॉमन ले लेते हो तो देखो माइनस चला गया और 4 में से 2 चला गया तो यहाँ बचेगा +2, x अभी भी है ही इंटैक्ट तो ऐसा ही रहेगा। माइनस चला गया और 6 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा 3, और माइनस तो जा चुका है आपका तो +3 की -3 +3, तो यहाँ हो गया +3। अब दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है 2x + 3, अंदर क्या बचेगा आपके पास में माइनस। ठीक है, डन, ये आपका आंसर। क्लियर मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। लो क्वेश्चन नंबर रॉन्ग है इसका, ये 4 होना चाहिए था शायद। देखना ध्यान से, वापस से मुझे बताओ प्रोटोकॉल के हिसाब से ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 3 into 4 का वैल्यू, तो यहां लिखेंगे 12 इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू समथिंग। ठीक है, फिर आपके सी का साइन क्या है माइनस, तो आप यहां लगाओगे समथिंग माइनस समथिंग। बी का वैल्यू कितना है 1, तो दिस इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। अब आपका जॉब है कि इसको फुलफिल करो, ऐसा 2 नंबर बताओ, तो मेरे ख्याल में 4 into 3 और 4 - 3। अब देखो कुछ बच्चे होशियार बन के मतलब ये स्टेप नहीं करते, उनका गलत हो जाता है। 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ ध्यान से आप ब्रैकेट के अंदर लिखो 4 - 3x - 4। इस स्टेप को ना मैं बोलूंगा कि शुरू में पहले 10-15 दिन आप हमेशा इसको लिखो, इससे आपका मिस्टेक नहीं होगा। इसको यदि नहीं लिखोगे तो देयर इज अ चांस कि आप कुछ गड़बड़ कर दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा ऑटोमेटिकली 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x - 4। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या s तो है ही नहीं x, अच्छा
तो x कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 3x माइनस 4, इन दोनों में से कॉमन +1 क्या आएगा बताओ, 3x माइनस 4, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन 3x माइनस 4 और इनटू में क्या रहेगा x प्लस, ये आपका फाइनल, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अगला हेडिंग लगाओ, फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड, मतलब किताब वाला यहाँ खत्म हो गया, किताब में 4 ही क्वेश्चन था, ठीक है। फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ट्राई करो इसको, करके दिखा रहा हूं अभी, वापस से थोड़ा हेल्प करो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो। ए क्या है आपका 6, सी क्या है आपका 13, तो ए इंटू सी कितना हो जाएगा 78, तो 78 इक्वल टू समथिंग इंटू समथिंग होना चाहिए। सी का साइन क्या है बताओ, माइनस, तो समथिंग माइनस समथिंग का आंसर क्या होना चाहिए बी, जो कि है 7। अब नंबर्स बताओ, तो 13 इंटू 6 एंड 13 माइनस 6, इससे खोलोगे और अच्छे से खोलोगे, मतलब ध्यान से एकदम, तो 7 के जगह पर यू शुड राइट 13 माइनस 6 ऐसे, माइनस 13, फिर यहाँ से माइनस अंदर और वहां से x अंदर, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 13x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 13, इन दोनों में से कॉमन x अंदर बचेगा, आई थिंक 6x माइनस 13, इन दोनों में से कॉमन +1, तो आई थिंक 6x माइनस 13। अब उन दोनों में से कॉमन 6x माइनस 13 अंदर आएगा मेरे ख्याल में x प्लस, ठीक है मेरे ख्याल। चलो कितने लोगों का आ गया था खुद से, वेरी गुड, संख्या बढ़ा है थोड़ा सा। अगला सवाल, देखना ध्यान से देखना, जिन लोगों को लग रहा है कि उनका आ गया है थोड़ा कैलकुलेशन में फिर से सपोर्ट करो। ए के जगह पर क्या है, सी के जगह पर क्या है, 3 8 कितना होता है, तो इंटू करने में मेरे को क्या चाहिए 24, तो 24 इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स समथिंग, ठीक है। फिर सी का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर मैं बीच में लिखूंगा प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट, और यहाँ पर इक्वल्स में क्या नंबर लिखना चाहिए मेरे को 10। अब आप नंबर सोचो कि जो दोनों को सेटिस्फाई करे, 6 एंड 4, 6 इंटू 4 24 और 6 प्लस 4 10, तो यहाँ से पता चला कि ये 6 प्लस 4 में टूटेगा, सो इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6 प्लस 4 x प्लस 8। फिर से कुछ लोगों की कॉपी में मैंने देखा कि वो ये वाला स्टेप भूल रहे हैं, हाँ इसको इग्नोर कर रहे हैं और उनका गलत हो रहा है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो इट विल बी -6, x अंदर आएगा तो -6x प्लस इंटू माइनस माइनस 4 का 4, x आके चिपकेगा x प्लस 8, इन दोनों में से कॉमन यू कैन टेक 3x, 3 चला गया x चला गया तो x माइनस 6x में से 3 गया x गया तो मेरे ख्याल में 2, इन दोनों में से आप ले सकते हो -4, तो माइनस भी गया 4 भी गया, तो यहाँ से x आएगा पॉजिटिव में, 8 में से -4 गया है तो एक तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और 8 में से 4 चला गया तो कितना हो जाएगा 2, फिर x माइनस 2 दोनों में से कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास में 3x माइनस, ये आपका फाइनल आंसर। कितने लोग का आ गया था हाथ रेस कर, ठीक है ठीक है, कुछ लोग थोड़ा शैतान हो गए। चलो अगला क्वेश्चन लो, आसान सा ही है, करो फटाफट। देखो ए का वैल्यू बताओ क्या है, ए 2, बदमाशी नहीं, ए का वैल्यू क्या है 2, सी का वैल्यू ए इंटू सी का वैल्यू 6, तो यहां हो गया 6 इक्वल्स टू समथिंग इंटू समथिंग, सी का साइन माइनस, तो यहाँ पर समथिंग माइनस समथिंग, और बी का वैल्यू 5, तो यहाँ पर रहेगा मेरे ख्याल में 5। नंबर्स बताओ 6 इंटू 1 और 6 माइनस, अब खोलने पे क्या हो जाएगा देखो, 2x स्क्वायर माइनस 5 की जगह पर क्या लिखोगे 6 माइनस 1 इंटू x माइनस 3, खोल देने पे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, इनमें से कॉमन मेरे ख्याल में 2x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3, इनमें से कॉमन +1, फिर से बचेगा x माइनस 3, दोनों में से कॉमन x माइनस 3, अंदर बचेगा 2x प्लस, ये आपका आंसर, ठीक है मेरे ख्याल। कितने लोग का आ गया था, ठीक है ठीक है ठीक है, नाइस, एक और ट्राई करो, देखना ध्यान से,
फिर से बताओ मेरे को, ए क्या है यहाँ पे, सी क्या है, ए है 10, सी क्या है 4, तो इंटू करने पे कितना चाहिए मेरे को 40, और सब्ट्रैक्ट करने पे चाहिए कि ऐड करने पे चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे चाहिए, क्या चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पे 3, नंबर्स बताओ 8 एंड 5, 8 5 से 40, 8 माइनस 5 का आंसर 3। अब यहां ब्रेक करना है मेरे को, 10x² प्लस में बताओ 8 माइनस 5 x माइनस 4, फिर यहां से 10x² प्लस 8x और प्लस इंटू माइनस माइनस 5x माइनस 4, इनमें से कॉमन 2x, अंदर बचेगा 5x प्लस 5x प्लस 4, ठीक है, और इनमें से कॉमन -1, क्या बचेगा 5x प्लस 4, ठीक है ना, माइनस बाहर चला गया तो दोनों का माइनस चला गया, दोनों प्लस हो जाएगा। अब दोनों में से कॉमन 5x प्लस 4 और यहां पर 2x माइनस, ठीक है मेरे ख्याल में ये आपका आंसर। कितने लोग का आ गया था, गुड। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हेडिंग डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, ठीक है। वैसे तो ये टॉपिक क्लास 8 में आप लोगों को मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन अगेन आई विल कंसीडर कि ठीक है नहीं मिला होगा, ये याद नहीं है आपको, तो मैं डिटेल में एक बार समझा देता हूँ इसको। 2 क्वेश्चन लूंगा, एक मैं करके दिखाऊंगा, एक आप लोगों को खुद से ट्राई करना, ठीक है। जब मैं करूंगा तब एकदम कोई भी लिखेगा नहीं, अच्छे से ध्यान से बोर्ड की तरफ देख के सुनो और समझो उस चीज को, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को देख लो एक बार, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा, डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस, एक बहुत बड़ा सा पॉलिनोमियल होगा, उसको डिवाइड करना मानो कि इस छोटे से पॉलिनोमियल के हेल्प से, एंड फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। कोशेंट और रिमाइंडर तो आप लोग जानते हैं, एक बार मैं ये चीज भी रिमाइंड करा देता हूँ। लेट्स से कि आप 17 को 3 से डिवाइड करते, तो यहाँ पे 3 को क्या बोला जाता है और 17 को क्या बोला जाता है, 3 हो गया डिवाइजर, 17 क्या हो गया डिविडेंड। अब क्या लगाओगे इसमें आगे बढ़ने के लिए, मेरे ख्याल में 5, इसको क्या बोला जाएगा कोशेंट, और 5 अगर लगाओगे तो 3 5 का कितना हो जाएगा 15, क्या लिखोगे यहाँ पे 15, नीचे क्या आ जाएगा बताओ 2, ये 2 क्या हो गया आपका रिमाइंडर। ये नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए। 3 क्या है यहाँ पे फिर से बताओ, बी कॉन्फिडेंट एंड बी लाउड, बोलो डिवाइजर, 17 क्या है डिविडेंड, 5 क्या है और 2 क्या है, क्लियर ना 100%। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है, कैन यू गेस कि ये क्या है, डिवाइजर डिविडेंड और कोशेंट में से ये डिविडेंड है, और ये कौन है, जिसको डिवाइड किया जाता है वो डिविडेंड हो गया, जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइजर हो गया, ठीक है। और फिर कोशेंट रिमाइंडर तो समझ में आ ही गया आप लोगों को। तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, उसके अंदर फिर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा। जब मैं अभी करूँ तो आप कुछ भी मत करना, बस सुनना समझना, हाँ। तो सबसे पहले देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इट इज 4x to the power 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, ठीक है, और 2x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो जब कभी भी आपको किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होता है तो सोचने का तरीका क्या होता है आप देखना, यहाँ पर ना आई विल राइट समथिंग, उसमें नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, नंबर लेटर मिक्स भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि मेरे को क्या चाहिए। एंड माई टारगेट वुड बी कि यहाँ पर मैं जो भी लिखूँ ना, इसका और इसका जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इससे मैच होने लग जाए, ठीक है। आप चाहो तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से इसको मार्क कर देता हूँ। देखो आप यहाँ पे लिखे हुए नंबर का और ये वाले मतलब नंबर का ये एक्सप्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो इससे मैच होना चाहिए। अब आप सोचो कि 2x को 4x पावर 4 बनाने के लिए आपको क्या देना चाहिए, 2x क्यूब। कोई कंफ्यूजन है इसमें कि क्लियर 100% पक्का, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को लगाना चाहिए 2x क्यूब। आई विल स्टार्ट विथ येलो, लेट्स से, देखते जाना, हाँ, और हर बार वो सेम ही लॉजिक होगा। अपने को यहाँ लगाना चाहिए 2x क्यूब। अब आप प्रोसेसिंग को भी थोड़ा समझिएगा, जैसे यहाँ पर आपने लिखा 2x क्यूब, तो एक बार वो 2x से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और x इंटू एक्स क्यूब कितना हो गया 4x टू द पावर 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 4x टू द पावर 4। और टारगेट भी हमारा यही था कि ऐसा कुछ लिखो सच दैट कि उसका इसका प्रोडक्ट इससे मैच होने लग जाए।
फिर वही वाले 2x क्यूब को आप नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करोगे -1 से, और -1 से जब उसको मल्टीप्लाई करोगे जब क्या हो जाएगा -2x क्यूब। तो x पावर 4 के नीचे x पावर 4 का एक्सप्रेशन, x क्यूब के नीचे x क्यूब का एक्सप्रेशन, फिर यहाँ लाइन खींचोगे। और अब आपको क्या है कि इस येलो वाले को ऑरेंज वाले में से सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है बताओ? सबट्रैक्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? यहाँ साइन चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ जो प्लस है उसका आप बना दोगे माइनस, और जो माइनस है उसका क्या बना दोगे? प्लस। और फिर ये जो नीचे में ब्रैकेट में साइन लिखा है ना, उसको कंसीडर करके आप आगे बढ़ोगे। तो 4x पावर 4 माइनस 4x पावर 4, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कैंसिल। -4x क्यूब, और इसको -2x क्यूब नहीं मानना है, क्या मानना है बताओ? +2x क्यूब मानना है। तो -4x क्यूब प्लस 2x क्यूब कितना हो जाएगा? x क्यूब तो सेम रहेगा, और -4 + 2 का आंसर कितना आ जाएगा? -2। तो यहाँ मेरे को क्या लिखना चाहिए? -2x क्यूब, ये बचेगा इसमें। और बाकी चीज जैसे है एज इट इज नीचे डंप कर दूं, तो +3x², और बताओ +7x, और बताओ -2। फिर से आपको यहाँ एक नंबर इंट्रोड्यूस कर, और इस बार भी टारगेट यही है कि वट एवर यू इंट्रोड्यूस, जो भी कुछ आप यहाँ लिखोगे उसका और इसका प्रोडक्ट इससे मैच होना चाहिए। क्या लगाओगे वहां तक कि प्रोडक्ट मैच हो जाए? बताओ। एक तो माइनस चाहिए, तो मेरे ख्याल में माइनस लगाना चाहिए मेरे को, और x ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी है, क्या चाहिए मेरे को? और एक्स्ट्रा x², तो मैं यहाँ लगा दूंगा x²। अब आप सोचो कि -x² इंटू 2x का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -2x क्यूब। फिर से बोलो -2x क्यूब, यहाँ लिख देंगे -2x क्यूब। क्लियर मेरे ख्याल में? फिर उसी -x² को अगले नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 इंटू x² का वैल्यू x²। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बताओ? प्लस में x², ठीक है। यहाँ के सबसे मल्टीप्लाई हो गया, खत्म। अब क्या करना है देखो, फिर से साइन चेंज करना, तो जो माइनस है उसका क्या कर देंगे? प्लस, और जो प्लस है उसका क्या कर देंगे? माइनस। आया समझ? अब क्या होगा? ये वाला कैंसिल ऑफ, और यहाँ पर होगा 3 - 1, यानी कि 3x² - x², कितना बचेगा बताओ? 2x²। और जो भी कुछ था उसको डंप करो, तो +7x, और बोलो -2। आया समझ? नेक्स्ट आपको क्या लगाना चाहिए सोचो आप, ताकि 2x² हो जाए, 2x से +x लगाना चाहिए शायद, तो +x। ना +x इंटू 2x कितना हो जाएगा? 2x²। फिर +x इंटू -1 कितना हो जाएगा? -x। लाइन खींचो, साइन चेंज करो, तो प्लस से ये क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस से ये क्या हो जाएगा? प्लस। कट गया ये वाला। नाउ 7 + 1, या 7x + x कितना हो जाएगा? 8x, और माइनस में कितना? 2। आया समझ यहाँ तक? पक्का? ठीक। एक लाइन और लिखना पड़ेगा अपने को, थोड़ा मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं। ठीक, क्या लगाना चाहिए बताओ तो फिर से? 2x को 8x बनाने के लिए मेरे ख्याल में +4 सही रहेगा, तो +4 लगाओगे तो 4 × 2 कितना हो गया? 8। यहाँ क्या आ जाएगा? 8x, और 4 × -1 कितना हो जाएगा? -4। लाइन खींचो, साइन चेंज करो, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, तो 8x तो कट गया यहाँ पे। अब -2 + 4 में से कितना बचेगा बताओ? मतलब अल्टीमेटली +4 है, तो कितना आएगा? 2। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ से क्वोशंट क्या होना चाहिए? 2x³ - x² + x + 4, और रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 2। और डिवाइजर डिविडेंड तो पहले क्लियर था। आया बात समझ? दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल का डिवीजन, या डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से आना चाहिए। वापस से कोई पार्ट एक्सप्लेन करूं कि समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? तो 2 मिनट टाइम में पहले इसको कॉपी कर लो आप। रिमाइंडर को लेके एक नोट मैं बता रहा हूं आपको, उस नोट को दिमाग में रखने का ट्राई कर। इस वाले डिवीजन को फर्दर आपको परफॉर्म करना चाहिए था कि 2 को रिमाइंडर मान लो, करना चाहिए। अगर मानो कि मैं डेसिमल में नहीं जाना चाहता हूं, तब रुक जाऊं। क्यों रुक जाऊं? मतलब कैसे पता चला कि 2 रिमाइंडर हो जाएगा? क्या देखते हैं? डिवाइजर से छोटा होना देखते हैं। यहाँ पर डिवाइजर कौन है आपका? 3। तो अगर आप डेसिमल में नहीं जाना चाहते हो, तो अगर 3 से छोटा नंबर आ गया ना आपके यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका रिमाइंडर। आया बात समझ? इसी तरीके से जब आप पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे, तो किसको रिमाइंडर मानना है उसका आइडिया ये है कि आप अपने डिवाइजर का डिग्री देखो। डिवाइजर का वैल्यू तो देख नहीं पाओगे क्योंकि उसमें तो वेरिएबल है, ठीक है। तो उस एक्सप्रेशन का डिग्री देखो आप, कितना डिग्री है?
1। तो जब आपके रिमाइंडर का डिग्री उससे भी छोटा हो जाएगा ना, तब आपको डिवीजन को स्टॉप कर देना। सपोज करो कि ये अपने आप में क्यूबिक होता, तो मेरा डिवीजन आपको पता है कहाँ रुक जाता, मेरा डिवीजन यहीं पे रुक जाता। आया बात समझ? क्लियर है? तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अगर ये 2x - 1 है तो इसका डिग्री कितना है 1। तो डिवीजन को मुझे स्टॉप करना है जब रिमाइंडर का डिग्री क्या हो जाए 1 से भी छोटा, जो कि क्या हो सकता है 0। तो इसमें जैसे x नहीं आया तो अब x का डिग्री कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर रुक जाएंगे हम लोग। लेकिन अगर सपोज करो कि हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे होते तो यहाँ पर रिमाइंडर में मेरे पास में लीनियर कुछ ना कुछ आता। आया बात समझ? क्लियर है मेरे ख्याल में? अब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको खुद से करो तो फटाफट, ये वाला करो, ट्राई करो। x³ + 3x² + 3x और क्या था अपने पास +5, और कैसे डिवाइड करना है इसको x + 2। जिनका जिनका आ गया है फटाफट देखो यहाँ पे, जिनका नहीं आया वो लोग भी देखो ध्यान से कि कहाँ अटक रहे थे आप। सबसे पहले क्या लगाना चाहिए बताओ, x²। तो क्या होगा बताओ, x² × x, इसका वैल्यू हो जाएगा x का क्यूब, और x² × 2 कितना हो जाएगा +2x²। यहाँ लाइन खींचोगे ये हो जाएगा नेगेटिव और ये भी हो जाएगा नेगेटिव, कट गया ये वाला। यहाँ से क्या बचेगा बताओ, x², प्लस में क्या आएगा 3x और प्लस में 5। अब क्या लगाना चाहिए, ऐसा कुछ लगाओ कि जिसका इसके साथ में प्रोडक्ट कितना हो जाए x²। तो मेरे ख्याल में +x चलेगा, तो x × x, x², x × 2 तो +2x। फिर क्या होगा बताओ, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, कट गया ये वाला। 3 - 2 कितना आ जाएगा x + 5। अभी भी देखो इसका डिग्री अभी भी सेम है, ठीक है ना, छोटा नहीं हुआ है। तो एक स्टेप मेरे को और आगे जाना चाहिए। अब ऐसा कुछ लगाना है जिसका x से मल्टीप्लिकेशन करने से x ही आ जाए। क्या लगा दूं, +1, तो यहाँ आ जाएगा +1 और यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में 1 × x का वैल्यू x और 1 × 2 का वैल्यू +2। फिर लाइन खींचने पे ये नेगेटिव और ये वाला भी नेगेटिव, x कट गया, 5 - 2 का आंसर 3। ठीक है, तो आपका क्वोशिएंट का आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में x² + x + 1 और रिमाइंडर का आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में। ठीक है, कितने लोग का आ गया था? वेरी गुड। बाकी आगे अगले क्लास में देखेंगे।